हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम है मालूकात और इसका इंग्लिश टाइटल है एंटिटी। इस मूवी की कहानी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और इसे डायरेक्ट किया है एल्फर मेस्टी ने, जिन्होंने सिज्जिन और मुसल्लत जैसी टर्किश हॉरर मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मर्स नाम के एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जो कि मार्डिन में था। ये गांव बाहरी दुनिया से बहुत ही दूर एक सुनसान गांव था जहाँ पर काफी सारे खंडर घर भी थे और बहुत कम लोग वहाँ पर रहते थे। इसी गांव में रहने वाले एक आदमी जिसका नाम आरफ था, उसे हम देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था जैसे कि वो किसी के वश में हो। वो एक जंगल से गुजरते वक्त बार बार हिलाल नाम की एक लड़की का नाम ले रहा था। यहाँ पर उसे दो लड़कियों की स्पिरिट दिखती है जिनमें से उसे एक डैड कहकर बुला रही थी, यानी कि वो उसकी बेटी की स्पिरिट थी। आरफ को अपने आसपास हर जगह बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी कि उसने जो गलती करी है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद आरफ जंगल से निकलकर गांव की तरफ आता है जहां वो जहरान नाम की एक लड़की के घर के बाहर आकर रुक जाता है और अंदर जहरान आग के सामने बैठी हुई थी, जिसे देखकर भी यही लग रहा था कि उसे किसी ने पोजेस कर रखा है। पर तभी अचानक से उसे कुछ होता है और उसे पता चल जाता है कि बाहर उसका भाई आरफ आया हुआ है। आरफ जब घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी वाइफ मिलाक और बेटी हिलाल जख्मी हालत में दिखाई देती है, जो कि उसे जाने से रोक रही होती है। और इन्हीं दोनों की स्पिरिट उसे जंगल में दिखाई दी थी, पर असलियत में ये सब सिर्फ उसका वहम था। जिसके बाद वो वहीं पर पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर चाकू को मारने लग जाता है। तभी अचानक वो खुद को ही चाकू से मारने वाला होता है, क्योंकि ये सब उसकी वाइफ और उसकी बेटी उससे करवा रही थी, पर किसी तरह वो खुद को रोक लेता है। तभी उसकी बहन उसे आवाज लगाती है, इसीलिए आरफ बाहर जाता है और देखता है कि उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गई होती है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। इसीलिए वो उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी बुरहान को देखते हैं और वो जैसे ही आरफ और जहरा के घर के बाहर आता है तो वहाँ उसे पीछे से एक औरत और एक आदमी की स्पिरिट अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, जिनसे डरकर बुरहान वापस से अपने घर पर चला जाता है। फिर हम बुरहान की वाइफ को देखते हैं जहाँ उसके पास उसकी ग्रैंड डॉटर सहबत आती है, जिस पर बुरहान की वाइफ यानी कि उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि बुरहान की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई है। पर सहबत एक बार को ही बार बार रिपीट करे जाती है कि उसके डैड को कैंसर था, इसीलिए उनकी मौत हुई। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों बुरहान का इंतजार करते करते सो जाते हैं, पर रात को जब ग्रैंड माँ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी स्लीपर्स अपने आप ही उनकी तरफ बढ़ते हुए जा रही थी और सहबत पहले की तरह मन के अंदर कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, जिससे कि ग्रैंड माँ काफी डर जाती है। तभी उनके मुंह पर एकदम से चादर आ जाती है और कोई उनका दम घोटने लगता है। तभी सहबत वहाँ पर आ जाती है और उसे बताती है कि वो बाहर से उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आई है, जिससे कि ग्रैंड माँ और डर जाती है क्योंकि अभी तो सहबत उनके पास ही सो रही थी। सीन अब जहरा पर आता है, जो कि बार बार बस यही कही जा रही थी कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। तभी उसकी पीछे वाली दीवार पर एक बिच्छू उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो अचानक से ही बिना डरे उस बिच्छू को पकड़ लेती है और उसे जिंदा ही खा जाती है। और ये सीन काफी क्रीपी था। दूसरी ओर हम आरफ को देखते हैं, उसे अपने कमरे में बने एक गड्ढे में से हिलाल की आवाज आती है, जिससे कि वो गड्ढे के अंदर पानी में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। पर अचानक से उस गड्ढे में खून की बूंदें गिरती है और उसकी बेटी की स्पिरिट एकदम से उसके सामने आ जाती है। वो उसे एक नेकलेस दिखाती है जो कि आरफ ने ही उसे गिफ्ट किया था और आरफ को पास सीन याद आता है जहाँ वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को देखता है, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और हिलाल की स्पिरिट अपना नेकलेस वहीं पर छोड़कर गायब हो जाती है। इसीलिए आरफ यहाँ से उस नेकलेस को उठाकर अपने पास रख लेता है। सीन अब बुरहान पर आता है, जो जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी वाइफ बार बार उसे सिर्फ यही बात पूछी जा रही थी कि उनका बेटा क्यों मर गया, जिस पर बुरहान उसे यही कहता है कि उनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया। पर उसकी वाइफ फिर भी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उनके बेटे की मौत उसके काम की वजह से हुई है, जो कि उसके बेटे ने उसे सपने में आकर बताया। कहानी में अब हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एस है, जो कि अपनी मॉम और अपने ग्रैंडपा के साथ रहा करती थी। असल में एस बुरहान की ग्रैंड चाइल्ड थी और उसके डैड यानी कि बुरहान के बेटे का एक्सीडेंट हो चुका था। जहां हम देखते हैं कि एस की मॉम उसे डिनर करने के लिए बुलाती है और वो भूल जाती है कि वो तो घर के अंदर सिर्फ 3 ही लोग हैं। वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेट भी लगा देती है, पर जब वो अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती है तो वो उस प्लेट को वापस से खाली कर देती है, जो कि उसने अपने हस्बैंड के लिए ही रखी थी। इधर जब एस अपना हाथ वॉशरूम में धोने के लिए जाती है तो उसे अपनी मॉम की बहुत ही अजीब आवाज़ आती है, जो उसे जल्दी से डिनर टेबल पर आने के लिए कह रही थी और बताती है कि उसके डैड भी वहाँ पर है।
जो सुनकर एस डर जाती है और डिनर टेबल पर जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को काट कर मार रही थी और वो एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रही थी। हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। तभी अचानक से उसके पीछे उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त एस होश में आती है और देखती है कि उसके सामने तो सिर्फ उसके दादाजी और उसकी मॉम थी, जहाँ वो उसे इतना डरा हुआ देखकर शांत करवाती है। दूसरी तरफ हम हिलाल को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की डेड बॉडी को गोद में लेकर भगवान से प्रे कर रहा होता है कि वो उसकी जान ले ले, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। फिर हम बुरान को देखते हैं, जो अपने रूम में होता है और उसके पास एक डायरी भी थी जिसमें एस और उसकी फैमिली की फोटो थी। तभी बुरान एक दूसरी डायरी लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके बेटे यानी कि एस की डैड की स्पिरिट उसे रोक देती है, जिससे कि बुरान अब वहाँ से एस के घर पर जाता है। पर जब दरवाजे पर एस की मॉम बुरान को देखती है तो वो बुरान को एस से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे कि बुरान वहाँ से चला जाता है। पर बुरान यहाँ पर आया था ये बात एस को पता चल जाती है और वो सोते हुए जाग जाती है। इधर आरफ अपने घर के अपने ग्राउंड में कुछ हड्डियां लाकर जोड़ता है और उन हड्डियों के बीच में ही सो जाता है। यहाँ उन हड्डियों की जगह आरफ को मिलाक और हिलाल दिखाई देती है। दूसरी ओर एस भी हिलाल की तरह एक पुतले को कपड़े पहनाती है और उस पर एक बैलून से अपने डैड का सर बनाकर उन्हें याद करती है। यहाँ उसे इस पुतले के अंदर अपने डैड भी दिखाई दे रहे थे और वो उनसे बात भी कर पा रही थी। पर तभी अचानक से वो बैलून फूट जाता है और एस जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से उसकी मॉम और उसके दादाजी बाहर आ जाते हैं और उसे संभालते हैं। वहीं जहरा की बॉडी में कुछ होने लग जाता है और अचानक से उसके अंदर एक स्पिरिट आ जाती है, जिससे कि वो मिरर में क्रीपी स्माइल देती है और कहती है कि उसे अब सब कुछ बताना होगा। इसी बीच हम आरफ को देखते हैं, जिसे मेलेक और हिलाल रस्सी से खुद को फांसी लगाने के लिए फोर्स करती है, पर आरफ खुद को किसी तरह होश में लाता है और वहाँ पड़ी चेयर अपने आप ही दीवार से टकराकर टूट जाती है। फिर हम इसको देखते हैं, उसकी मॉम उसे जब सुला रही थी तो अचानक से उसकी मॉम के ऊपर एक ब्लैक क्रिएचर आ जाता है और एस भी अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है, जिसे कोई पोजेस कर लेता है। पर तभी वो क्रिएचर गायब हो जाता है और एस की मॉम उसे होश में लेकर आती है। दूसरी ओर जब जहरा और आरफ साथ में बैठे होते हैं तो जहरा उसे बोलती है कि उन दोनों को साथ में मर जाना चाहिए, जिस पर आरफ उसे समझाता है कि वो जिंदा रहना चाहता है क्योंकि अभी उसके पास उसकी बहन जहरा है। पर तभी जहरा डिमोनिक आवाज में उसे कहती है कि आरफ की वजह से मेलक और हिलाल की मौत हुई है, क्योंकि जिस दिन आरफ अपने घर आया था तो उसने सबसे पहले मेलक को चाकू से बहुत बार स्टैब करके मार डाला, क्योंकि आरफ को लगता था कि हिलाल उसकी बेटी नहीं है। जिसके बाद उसने अपनी बेटी को भी स्टैब करके मार डाला और जब जहरा ने हिलाल और मेलक को बचाने की कोशिश करी तो आरफ ने जहरा पर भी हमला कर दिया, जिस वजह से जहरा के पैर में चोट लग गई और अब वो चल नहीं सकती थी। ये सब सुनने के बाद आरफ अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वो आसानी से मर नहीं पाता, जिससे कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हम सहबत को देखते हैं, जो कि बुरान की वाइफ के साथ सोने के लिए जा रही थी। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे एक कीड़ा उड़ता हुआ नजर आता है। उसी वक्त उसके पीछे अचानक से वही क्रिएचर आ जाता है। तभी बुरान की वाइफ उठकर अचानक से सहबत का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सहबत की आँख खुल जाती है, यानी कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी। अब सहबत के उठते ही बुरान की वाइफ भी उठ जाती है और वो उससे अपनी दवाइयाँ मांगती है। जैसे ही सहबत दवाइयाँ लेकर पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर उसे बुरान की वाइफ कॉफिन के अंदर उड़ते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तभी बुरान वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ एस की मॉम एस की तबीयत खराब होने की वजह से बुरान को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाता। इधर आरफ को मेलक और हिलाल की स्पिरिट फिर से परेशान करती है, जहाँ आरफ अपने सपने में देखता है कि जहरा उसे मरने के लिए फोर्स कर रही है, क्योंकि आरफ ने अपनी बेटी हिलाल और अपनी वाइफ को मार डाला था। जहरा के फोर्स करने पर वो अपने सामने बनी एक खिड़की से बाहर देखता है तो उसे उसकी फैमिली नजर आती है, जहाँ वो साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। पर तभी आरफ उठकर अपनी वाइफ मेलक पर चाकू से हमला करने लग जाता है, जिसके बाद वो हिलाल को भी मार डालता है। ये सब देखकर आरफ अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो तो सिर्फ अपने एक सपने में था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं कि उसके सपने में उसे जहरा गला दबाकर मारने की भी कोशिश करती है, जिस वजह से असलियत में भी उसका दम घुटने लगता है और जहरा ये सब कुछ देख रही थी। पर तभी बुरान वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जहरा आरफ के कमरे के बाहर आग लगा देती है ताकि बुरान आरफ की मदद ना कर पाए। पर किसी तरह वो आरफ के कमरे तक पहुँच जाता है और उसे होश में लाता है, जिसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट चालू करता है, जिसमें वो आरफ को समझाता है कि उसके अंदर एक एंटिटी चली गई है जिसने उसे पोजेस कर लिया है और जो चीज़ें वो देख रहा था वो सब चीज़ें एंटिटी उसे दिखा रही थी, क्योंकि वो आरफ से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए बुरान अब एक दवाई बनाता है और आरफ के अंदर से उस एंटिटी को निकालने के लिए कुछ स्पेल्स बोलने लग जाता है,
जिससे एक बार के लिए हम उस एंटिटी को देख पाते हैं और कुछ देर के लिए वो एंटिटी गायब हो जाती है, जिस वजह से बुरहान आरफ को होश में लाकर यही समझाता है कि उसे जानना होगा कि वो एंटिटी उसके शरीर में कहाँ से आई। बुरहान अब आरफ को ये भी बताता है कि उसकी जिंदगी में कभी उसकी बेटी या फिर उसकी वाइफ थी ही नहीं और ये सब कुछ उस एंटिटी की चाल थी ताकि वो आरफ को एक बच्चे और एक फैमिली के होने का दर्द समझा सके। और जो नेकलेस आरफ को मिला था वो भी असल नहीं था, वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था। और यहाँ में ये भी पता चलता है कि आरफ के साथ ये सब कुछ सिर्फ पिछली रात से ही हो रहा था, जब वो एक फैमिली की मदद करने गया था। वहाँ पर एक एंटिटी ने एक लड़की और उसकी मॉम को पोजेस कर रखा था, पर जब आरफ ने उन्हें ठीक करने की कोशिश करी तो उन दोनों की बॉडी छोड़कर वो एंटिटी उसकी बॉडी के अंदर आ गई और आरफ उस लड़की और उसकी मॉम को अपनी फैमिली समझने लग गया। और जिस लड़की को वो अपनी बहन समझकर पिछली रात से उसके साथ रह रहा था वो भी असल में सिर्फ एक बैगर थी जिसे उस एंटिटी ने ही पोजेस कर रखा था और वो उसकी बहन बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि बुरहान ने भी आरफ की मदद करने की कोशिश करी तो उस एंटिटी ने बुरहान की फैमिली को भी डराया और एस को भी पोजेस कर लिया। बुरहान यहाँ पर एक कहानी भी बताता है कि असल में एंशिएंट टाइम में उस एंटिटी के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई भी उस एंटिटी को खत्म करने की कोशिश करता है तो वो एंटिटी उस इंसान का टेस्ट लेती है और उसे बहुत परेशान करती है ताकि वो इंसान खुद की जान ले ले। पर वो एंटिटी उसके साथ ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और अब क्योंकि आरफ उस एंटिटी के टेस्ट में पास हो चुका था तो बुरहान उसे असली काम पूरा करने के लिए कहता है, जहाँ आरफ सबसे पहले उस लड़की के पास जाता है जो कि उसकी बहन होने का नाटक कर रही थी और वो उसे लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ वो उस लड़की की बॉडी से एंटिटी को बाहर निकालना शुरू करता है। पर जब वो उस एंटिटी का नाम और पता पूछने की कोशिश करता है तो वो एंटिटी उस लड़की पर हावी हो जाती है और वो लड़की उठकर आरफ को कुछ जगह के नाम बताने लगती है कि वो हर जगह से आई है, जिसके साथ ही वो लड़की और उसकी मॉम भी आ जाती है जिनसे वो एंटिटी सबसे पहले बाहर निकली थी। और अब वो तीनों मिलकर अपना नाम आरफ को बताने लगती हैं, पर वो अपने काफी सारे नाम उसे बताती हैं, जिसके बाद वो उसे मालूकात नाम से बुलाती हैं, जिसका असल में मतलब एंटिटी होता है। और जो लड़की और उसकी मॉम वहाँ पर मौजूद थी वो भी वापस से उसे अपने जहाज से मिलाने की कोशिश करते हैं कि वो एक हस्बैंड और एक फादर है जिसने अपनी ही फैमिली को मार डाला। पर आरफ बुरहान की कही हुई बातों को याद रखता है कि वो एंटिटी उस पर हावी होने की कोशिश करेगी पर उसे हार नहीं माननी है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और उस एंटिटी का सामना करता है, जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद वो एंटिटी चली जाती है और वो तीनों लड़कियां ठीक हो जाती है, उन्हें होश आ जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरफ को फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हराया था और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसके अंदर बुरहान की तरह आरफ भी एक साइकिक होता है जो कि लोगों की आत्माओं को भगाने में मदद करता था। लेकिन एक बार जब वो किसी की मदद करने गया तो उस आत्मा ने उसे ही पोजेस कर लिया क्योंकि वो एंटिटी काफी पावरफुल थी और वो आरफ के साथ साथ उन लोगों को भी इफेक्ट कर रही थी जो कि उसकी मदद करना चाहते थे। पर क्योंकि आरफ काफी स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से एंड में वो उस एंटिटी से पीछे छुड़ा लेता है और बाकी लोग भी ठीक हो जाते हैं जिनको उस एंटिटी ने पोजेस किया हुआ था। और वैसे तो ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, लेकिन इसके रियल इंसिडेंट के बारे में कहीं पर भी हमें नहीं बताया गया है और मूवी के अंदर भी कैरेक्टर्स और जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।